प्यार मतलब का कुछ है वो लव मैंने सरकार अलाउ कर दिया है कि लव मैरिज ठीक है तो मतलब हम कर लेंगे जा करके। सरकार हमको पैदा किया है मेरे माँ बाप मुझे पैदा किए हैं। सरकार अलाउ कर दिया है कि लव मैरिज करो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो तो हम रह लेंगे। आप लव मैरिज के खिलाफ हैं? बहुत खिलाफ हूँ, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। आप खिलाफ हैं तो क्या लव मैरिज शादी नहीं करना चाहिए? कोई पसंद आ गया या फिर कोई पसंद नहीं हो करूंगी, तो? पसंद आ भी जाए तो नहीं करूंगी। आ भी जाए तो लात मारती हूँ, ऐसे प्यार बॉयफ्रेंड नहीं है? लात मारती हूँ। जब आपने सुन लिया कि मैं अपने पापा की प्यारी हूँ तो फिर प्यार बॉयफ्रेंड की तो बात ही अलग है। जैसे कि मैंने बताया था इससे पहले न्यूज में कि इतना मतलब जिम्मेदारी है ना कि अपनी जिंदगी के लिए मुझे समय नहीं मिलता। लेकिन होता है ना, कोई पसंद आ जाता है, दिल लग जाता है। ऐसा कोई नहीं अभी नहीं है। अगर आएगा अभी तो लात मार के भगा दूंगी। ऐसा क्यों? आखिर क्यों नफरत है? नफरत है मुझे प्यार मोहब्बत से। कुछ रीजन, कुछ खास रीजन? रीजन ये है कि मेरे पापा मेरे से वादा लिए हैं। अब वादा अगर नहीं भी लेते ना तो मेरा जवाब यही रहता। क्या वादा लिए? कि बेटा जा, रो करके कि बेटा जा लाइन में तू गावा बजावा, लेकिन पापा के पगड़ी मत झुके दी हो। तो लात मारो ऐसे प्यार पे यार। क्यों? बाप का 20 साल का प्यार कम पड़ गया, उसका 2 साल का प्यार भारी पड़ गया है। बाप का जो खोजेगा शादी के लिए वो खराब खोजेगा। वो चाहेगा कि मेरी बेटी मतलब उसकी जिंदगी में जो भी हम सफर आए उसको दुख दे, नहीं ना। फिर आखिर जैसे कि सभी माँ बाप को टेंशन रहता है, चिंताएं रहती हैं कि भोजपुरी इंडस्ट्री में नहीं जाना है, हमारी बच्चियां नहीं जाए, यानी कि आपके पापा भी रो के गिड़गिड़ा के आपसे ये वादा करवाए थे, इसलिए आप लब से कहीं ना कहीं साइड हो रही हैं? रो के गिड़गिड़ा के नहीं, मुझे अपने परिवार के इज्जत प्रतिष्ठा की बहुत चिंता है। अब प्यार मतलब का कुछ है वो लव मैंने सरकार अलाउ कर दिया है कि लव मैरिज ठीक है तो मतलब हम कर लेंगे जा करके। सरकार हमको पैदा किया है मेरे माँ बाप मुझे पैदा किए हैं। सरकार अलाउ कर दिया है कि लव मैरिज करो, लिविंग रिलेशनशिप में रहो तो हम रह लेंगे। बताइए ना। नहीं आप बताइए ना, नहीं रहेंगे क्योंकि घर वाले जन्म दिए हैं। उनकी बेटी हो, अगर वो नहीं रहते ना, अगर वो नहीं हम लोग को जन्म देते तो मैं ये दुनिया नहीं देख पाती। मैं जो दुनिया देख रही हूँ उनकी देन है। तो हमारे लिए हमारे भगवान, हमारे सरकार जो है मेरे घर वाले हैं। अच्छी बात है अपने पिता के, अपने माँ के संस्कारों को और कहीं ना कहीं उनकी इज्जत को रखना भी चाहिए। सबसे बड़ी बात ये कि हमारे खून में गायकी है। मेरी माँ आदरणीय रीता तिवारी जी निर्गुण पूर्वी भजन गायिका, उन मतलब आपकी मम्मी गाती थी? बहन मानते हैं भरत शर्मा जी, विजेंद्र गिरी जी के साथ कितना मेरी मम्मी कार्यक्रम। मम्मी गाती हैं या फिर गोला नहीं, सब करती है मेरी मम्मी। मतलब अभी भी गाती हैं आप? हाँ, अभी भी गाती मम्मी ना एकदम गाती है मेरी मम्मी, एकदम। उनको गाते हुए लग रहा कि आप तो बड़ी सिंगर हो गई हैं, साथ में क्यों नहीं कोलैबोरेट करती हैं माँ के साथ? करती हैं। अभी आपको एक वीडियो दिखा रहे हैं, एकदम करते मम्मी के साथ ना। मम्मी जान है मेरी हमेशा। हम अभी देखिए गाना। कहाँ के रहने वाली हैं प्रियंका जी? हम छपरा जिला। छपरा जिला मसरक एक गांव है। मसरक से 10 किलोमीटर अंदर मेरा घर पड़ेगा। दिखा रही थी मम्मी वाला? हाँ दिखा रहे थे आप। ऑडियंस को नहीं पता है और माँ के साथ कोलैबोरेट कर रही है तो अच्छी बात है और ये अच्छी पहल है। हाँ रुके दिखा रहे। हाँ ये रहा, देखिए उस टाइम होली चल रहा था। इधर दिखा दीजिए थोड़ा। दूसरा जन्म मिलूंगा तो अपनी माँ की तरह नहीं गा पाऊंगी। काफी बेहतरीन गाती हैं। सुन भी रहे हैं और पारंपरिक मेरी माँ है, मेरी माँ। देखो तुम भी मेरी मम्मी है, मैं इनकी बेटी हूँ। मैं गर्व से कहती हूँ कि मैं इनकी बेटी हूँ। मेरे घर वालों ने मुझे यही संस्कार दिए कि बेटा इज्जत प्रतिष्ठा से रहो। हमको भाई इज्जत बेच करके 4 चक्का गाड़ी नहीं लेना है। ठीक है, हम लोगों ने विवादों पे काफी बातें किया। अब हम आपसे एक गहनता से सवाल का जवाब दीजिएगा। मंच पे अधिकतर देखा जाता है कि मेल सिंगर जो होते हैं, कहीं ना कहीं फीमेल गायिका हो या फिर लेडीज जो डांसर रहती हैं, उनको कहीं ना कहीं अभद्रता किया जाता है, अश्लील हरकतें किया जाता है। आप लोग क्यों उस समय मुस्कुरा के उसका जवाब नहीं देती हैं? रिएक्शन मुस्कुरा के होता है। मेल सिंगर को भी अच्छा लगता है कि लड़की तो हंस रही है, फिर दूसरा निगेटिव सोचते हैं। मैंने तो जवाब दिया है ना, तभी तो आप लोग मुझे विवादित कर रहे हैं। ये तो काव्या कृष्णमूर्ति का हो गया ना। और भी दिए हैं, गुल्लू गुलजार का कहिए। और भी दिए हैं। किसको दिए हैं बताइए? है ना, इसीलिए ना आप हमको विवादित कर रहे हैं। भाई मेरे साथ देखिए, कार्यक्रम मिले ना मिले बात की बात है, ठीक है ना। बाकी हमारी श्रोता है, कार्यक्रम ये हमें देती है, ना कि कोई देता है। तो अगर चरित्र ऐसी चीज है ना, एक बार दाग लग जाता है तो छूटता नहीं है। सही बात है। लोगों को बोलने का मौका मिल जाता है तो हम ऐसा कार्य क्यों करेंगे, है ना। तो इसीलिए लेकिन लगता है कि
पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, क्योंकि पुरुष यदि सपोर्ट नहीं करेंगे तो आप आगे नहीं बढ़ पाइएगा, ऐसा लगता है आपको? ऐसा हमेशा से सवाल उठते आया है। पुरुष महिला दोनों इंपॉर्टेंट है। हमने ये नहीं कहा, पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है भोजपुरी इंडस्ट्री, आपको लगता है? अगर उस जमाने में आदरणीय भरत शर्मा जी थे तो उस जमाने में स्वर्गीय लता मंगेशकर जी भी थी, शारदा सिन्हा जी भी थी, कैसे मैं कह दूं कि पुरुष प्रधान है। कई लड़कियां का आरोप रहा है इंडस्ट्री को लेके कि पुरुष प्रधान इंडस्ट्री है, जब तक पुरुष, आपने भी अभी एक लाइन कहा था कि अनुपमा यादव जी, निशा उपाध्याय जी को आगे बढ़ाने में गोलू राजा जी का हाथ है। गोलू राजा जी को भी तो कोई ना कोई आगे बढ़ाया होगा ना, क्या पता किसी फीमेल सिंगर का भी हाथ उनके आगे बढ़ाने में। नहीं, वो अपने पापा का नाम लेते हैं। पापा का नाम लेते हैं, मैंने पार्टिकुलर हम उनको बोल रहे हैं, हालांकि फीमेल गुरु हो सकती हैं, क्यों नहीं हो सकती हैं? एकदम हो सकती हैं। मेरी गुरु तो मेरी माँ है जी। मेरी गुरु मेरी माँ है, और उनके बाद हम सब कोई हमें सपोर्ट करते हैं, सब कोई को हम दिल से बहुत मानते हैं। अपने आपके गोलू राजा जी के ही फेवरेट अजीत हलचल जी हैं, उनका एक मंच से वीडियो वायरल होता है जो कि ताशा या कुछ कहते हैं, जो कि जी वो बजा रहे हैं और ऐसे जगह पे अंग पे रख के बजा रहे हैं डांसर का कि मैं आपसे नहीं कह सकता, और वो डांसर भी आके अब सोशल मीडिया पे कह रही है कि वो हमारे साथ गलत किए हैं और केस भी शायद कर दी हैं, ऐसा उनका बयान है। क्या आपको लगता है ये सारी चीजें मंच पे करना ये सही है? क्योंकि हाल ही में प्रमोद प्रेमी यादव जी का भी एक वीडियो वायरल हुआ था जो कि डांसर को पटक के ऊपर चढ़ जाते हैं। तो इन सारी चीजों को आप लोग जब देखती हैं तो आप लोग विरोध क्यों नहीं करती हैं? हम तो वहां पे थे नहीं ना जी, आप उस समय नहीं, हम वहां पे नहीं थे। अब हो गया तो अब क्या हम विरोध करें? जो उस समय था उस समय वो विरोध क्यों नहीं किए? कहने का मतलब गलत है तो गलत है। जो जब करता थे, जो करवाए थे, तो छोटी सी पहल कर सकते थे कि सर ऐसा मत करिए। हाँ, द्वार पे जो है कार्यक्रम रखा गया है तो ऐसे ऐसे अभद्रता टाइप के मतलब व्यवहार मत करिए, वो रोक सकते थे, उस समय रोक सकते थे। लेकिन कलाकार पाबंदियां क्यों नहीं लगाते हैं? ऐसा नहीं करते तो शायद अच्छा रहता, आपको नहीं लगता? शायद बहुत अच्छा रहता, बहुत ही ज्यादा अच्छा रहता। चलिए, प्रियंका तिवारी चैनल पे है और कोई गाना ना हो तो दर्शक बुरा मान जाएंगे, थोड़ा सा 2 लाइन गाना। एक गोलू राजा जी का गाना मुझे बहुत पसंद है और वो गाना मैं गाना चाहूंगी कि गवाना करा के तू तो कि गोइला बहरवा ए पिया, कि गवाना करा के तू तो गोइला बहरवा ए पिया, कि मांगता जवानी अधिया लहुरा देवरवा ए पिया, कि मांगता जवानी अधिया लहुरा देवरवा ए पिया। अब देखिए इसमें बात हो रही है जवानी लहुरा देवरवा मांग रहा है, तो गाना सुनने में कैसा लग रहा है? गाना सुनने में कोई खराब नहीं है, लेकिन देवरवा देवर भौजाई हमेशा ही जाता है, मिला जुला के चल रहा है ना। तो ये हो गया, ये कुछ चटनी टाइप का हो गया, ये इतना तक चल सकता है। अब एक गाना हम गाते हैं कि हम हो तो कब के हो से प्यार कैले रही। प्रियंका तिवारी के फोन में 5000 गाना होगा, एक गाना का 4000 रुपये लिखाई हम देते हैं। समझ रहे बात को आप? किसी का गाना हुआ गाना हम नहीं गाते हैं, गाया हुआ गाना हम गाइबे नहीं करते हैं। और कोई आकर के बोले कि गायकी नहीं है प्रियंका के पास, चाहे कुछ अरे नहीं होती तो ऐसे नहीं ना दिखते मंच पे हम। मेरे आवाज पे उंगली मत उठाओ, चरित्र पे उंगली मत उठाओ, वरना उंगली में तोड़ दूंगी यार। हाँ, मम्मी सिखाई है, ये बचपन में एक का तोड़ी हूँ और फिर अब जवानी में किसी का तोड़ देंगे उंगली। हमको ऐसा बार बार क्यों माइंड में आ जा रहा है कि कलाकार जब हम फ्लैशबैक में चले जा रहे हैं, कलाकार जब कहीं ना कहीं मंच पे झोटा झोटी और मारा मारी करने लगे तो फिर क्या फीलिंग आ जाएगा? पहले समझाइए, होना चाहिए, समझाइए बुझाइए, अब नहीं समझे तो क्या करिएगा? केस फौजदारी होगा तो ये गाना बा कि केस फौजदारी को के हो का उखाड़ी, केहू का उखाड़ी हमारे भाई, हमारे बाप ऑलरेडी 10 की तक केस लड़ल है और आपका और लड़ल नहीं है, करो केस, कोनो दिक्कत नहीं। आपका गाना वायरल हो रहा है, शायद कृष्णमूर्ति जी के लिए ही आप गाई हैं कि लिखवाई हैं, पता नहीं क्या है, कुछ है क्या? हम किसी के लिए नहीं लिखवाए हैं, गाना मुझे अच्छा लगा तो हम गाए अपना। कि लाज नहीं खे कोनो गतरी सत भतरी भइल बिया, सो चूहा खाके आज बनतिया सती, सगरो मुँह मारे ले अपन रहते हुए पति, कमर से खाटतिया तरी सत भतरी भइल बिया, लाज नहीं खे कोनो गतरी सत भतरी भइल बिया। गाते गाते हंस क्यों रही? साधु बनतिया जबकि सो चूहा भीतर बा
खुद में झांको यार कि साधु बनतिया जब कि चूहा भीतर बा सब क के कहेले कि धन ही पवित्र बा। यानी आप उन्हीं को टारगेट कर रहे हैं, कृष्णा कृष्णमूर्ति जी। अब जिसको अपने पे लेना है ले ले, हम टारगेट किसी को नहीं कर रहे। किसी को नहीं कर रहे हैं। गाना है भाई, लिखवाए गाना हम। जाते जाते हमारे दर्शकों से क्या कहिएगा और इस विवाद का अंत क्या हो सकता है हमारे ऑडियंस? विवाद का अंत यही हो सकता है कि अगर हमने जवाब दिया, ठीक है, हमने अगर जवाब दिया तो कहीं ना कहीं अगले ने बहुत उकसाया होगा, कहीं ना कहीं कुछ ऐसी बातें बोली होगी जो मेरे दिल पे लगी है। सब ठीक है यार, परिवार पे नहीं जाना चाहिए था। परिवार, क्योंकि परिवार मेरा जो है ना, जिंदगी में कभी ऐसा परिवार नहीं मिल पाएगा। मेरा परिवार बहुत अच्छा है, परिवार पे नहीं जाना चाहिए था। वरना मुझे कोई जरूरत नहीं था इंटरव्यू देने के लिए, कोई जरूरत नहीं था मुझे इंटरव्यू देने के लिए। बोलो यार, कुत्ता भौंकता है, हाथी चले बाजार कुत्ता भौंके हजार, रुको, कोई दिक्कत नहीं है मुझे। अच्छा, प्रियंका तिवारी सोशल मीडिया से दूरिया क्यों रहती हैं? रहते हैं हमारे क्या नाम नहीं हुआ तो उठा करके देख लीजिए, मेरा मिलियंस में जाता है गाना। मीडिया में नहीं आती है ना, विवाद हुआ तो आज हम लोग को बुला लिया, फिर हम लोग आ गए, ऐसे क्यों दूरिया रहता है? हमें विवाद पसंद नहीं है। विवाद नहीं है, दर्शकों से रूबरू तो होना चाहिए ना, मंच के माध्यम से होती है, कभी कभी मीडिया के माध्यम से भी होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, हम एकदम इंटरव्यू देंगे, कोशिश करेंगे कि हम इंटरव्यू दे। चलिए, तो हम तमाम तथ्यों पे हमने बात करने का प्रयास किया। हमारे साथ प्रियंका तिवारी थी और इनके माध्यम से, इनके इंटरव्यू के बातों के माध्यम से ये गाना सुनिएगा मेरा। बहुत ही प्यारा गाना है ये। गाना मेरे प्रियंका तिवारी ऑफिशियल से रिलीज होगा, सुनिएगा, आपका दिल खुश हो जाएगा। सैड सॉन्ग है। किरतियों में नींद न आवेला, दिनवों में ना सुकून मिले, ओ हो। ये गाना बहुत ही प्यारा है, जो कि मेरे चैनल प्रियंका तिवारी से आ रहा है। सुनिएगा भैया, हो रहा है ना। किरतियों में नींद न आवेला, दिनवों में ना सुकून मिले, कैसे बताई कि कैसे जियत बानी हम, तोहरा बिन ये सनम, तोहरा बिन ये सनम, तोहरा बिन ये सनम, पहिले के प्यार ह उहे दिलदार ह, दिन रात हमके पुकारे, तोहरा सिवाना एक पल खाती दोसर के हो नाही भावे, ऐसन तुरी के गइल दिल तन्हा में हम तसीहिले, कैसे बताई कि कैसे जियत बानी हम, तोहरा बिन ये सनम। मैं चाहूंगी जितने भी दर्शक देख रहे हैं, अपना प्यार आशीर्वाद हमें दीजिए, और जो भी कलाकार देख रहे हैं, कृपया गायकी का जवाब आप गायकी से दीजिए। चलिए, तो इस गाने को सुनने के लिए प्रियंका तिवारी ऑफिशियल पे ये गाना रिलीज हुआ है, इस गाने को जाके आप दीजिए। नया चैनल है, और अभी फिलहाल गाए हैं, एक चैता गाए हैं, पिया धुन में बाजेला पहली से गाए हैं। तो ये गाना आप लोग के आशीर्वाद से बहुत प्यारा रहा, 50,000 चला गया। न्यू चैनल है, तो ये गाना आप लोग जरूर सुनिए, फेसबुक पे फॉलो करिए प्रियंका तिवारी। चलिए, तो इन तमाम तथ्यों के से आप क्या सोचते हैं, प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। मैं था आप सभी का भाई संगम सिंह और आप देख रहे थे बिहार नेशन। धन्यवाद।